भगवत्ता बतलाते हो, मेरा भगवन ही मुझ में सत्ता बतलाते हो। आ गया काल फिर से चौथाया, फिर बसंत लहराया है, फिर कंठ दिगंबर मुद्रा में ये शुद्ध संकल्प पाया है। तन से विशुद्ध, मन से विशुद्ध, चेतन विशुद्ध करने वाले, मन में विशुद्ध संचारों से जग। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो ये पुकारो, आज सभा में मैया तो ये पुकारो, आज सभा में तो ये पुकारो, जग की भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आन के मेरे कंठ विराजो माता, आन के मेरे कंठ विराजो माता, आन के मेरे कंठ विराजो, और सरगम की दाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज। त्रिशला महिला मंडल आ जाइए जल्दी से। का सार होता है, इन सब के बिना जीवन सारा बेकार होता है। तप त्याग संयमशील जीवन का सार होता है, इन सब के बिना जीवन सारा बेकार होता है। जयकारा वो ही लगाते हैं महानुभाव, जयकारा वो ही लगाते हैं महानुभाव, जिसे सचमुच अपने गुरु से प्यार होता है, जिसे सचमुच अपने गुरु से प्यार होता है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव 108 अनुपम सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव 108 निर्मोही सागर जी महाराज जी की। नमोस्तु गुरुदेव। सुपाश्र दर्शन देवा द्वार पे तेरे आए, हम सब तेरा ध्यान लगाए, मुक्ति पद को पाए। जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ, जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ, जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ, जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्व प्रभु मेरे दर्शन देवा द्वार पे तेरे आए, हम सब तेरा ध्यान लगाए, मुक्ति पद को पाए। जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ, जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ, जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ। चंद्र से शीतल तेरी प्रतिमा, तेरी महिमा भारी, पावन दर्शन करके थे डोले दुनिया सारी। चंद्र से शीतल तेरी प्रतिमा, तेरी महिमा भारी, पावन दर्शन करके थे डोले दुनिया सारी। पार कर दे हृदय कमल में, पार कर दे हृदय कमल में, ध्यान धरे जो तेरा, तेरी शरण में आ जाऊं मिट जाए भव फेरा। जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ, जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ, जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ, जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ। श्रद्धा भक्ति के पुष्प चढ़ाऊं, आज तुम्हें मैं मनाऊं, सच्ची तेरी भक्ति करके चरणों में शीश नवाऊं। श्रद्धा भक्ति के पुष्प चढ़ाऊं, आज तुम्हें मैं मनाऊं, सच्ची तेरी भक्ति कर चरणों में शीश नवाऊं। हम सब प्रभु की महिमा गाएं, हम सब प्रभु की महिमा गाएं, कीर्ति जग में छाए, ज्ञान की ज्योति जलाकर हम सब शरण में आए। जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ, जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ, जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ, जय जय बोलो सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्व प्रभु मेरे दर्शन देवा द्वार पे तेरे आए, हम सब तेरा ध्यान लगा
सुभाषनाथ भगवान की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भगवान की बोलिए। परम पूज्य अनुपम सागर जी महाराज की बोलिए। परम पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की। महाराज श्री को कोटि कोटि नमन। आप सभी को जय जिनेन्द्र। महानुभाव, अत्यंत तीव्र पुण्योदय से सुभाषनाथ भगवान की असीम अनुकंपा से आचार्य विष्णु सागर जी महाराज के आशीर्वाद से बिलवाड़ा वालों को जो वर्षा योग करने का सौभाग्य मिला है, और वो भी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है। सकल दिगंबर जैन समाज का संपूर्ण, लेकिन हाउसिंग बोर्ड इनका एक माध्यम बना। मैं हाउसिंग बोर्ड के सारे ही सदस्यों को, सारे समाज जन को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और आभार। गुरुदेव, मेरी पूरी क्षमता से वर्षा योग के इस महती कार्य को समापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बावजूद इसमें किसी तरीके की कोई कमी रह जाए तो गुरुदेव आप छोटा बच्चा समझ के आपका और हमें माफ़ कर देना। इस महायज्ञ में जिन जिन मंडलों ने अपेक्षित सहयोग किया, मैं उन सभी मंडलों का, चाहे त्रिशला महिला मंडल रहा हो, ज्ञानवान महिला मंडल है, सुभाषनाथ जागृति मंच है, सुभाषनाथ सोशल समिति है, बहु ग्रुप है, लाडली संगठन है, पाठशाला संगठन है, मैं अपने सबसे ज़्यादा आभारी मैं वरिष्ठ नागरिक मंच का हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने वरिष्ठ होने के बाद हर कार्य में, और जब भी मैंने उनको किसी कार्य के लिए कहा, उन्होंने कहा कि आप राकेश जी काम बता देना, हम सब उस काम को कर लेंगे। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रातः इस पूरे जो एक साल अपना जो ये कार्यक्रम होता है, ये पूरा एक साल का एक मंदिर का भी पूरा निचोड़ निकल के आता है कि अपन ने पूरे साल के अंदर मंदिर में क्या गतिविधियाँ की, क्या कार्यवाहियाँ की, और किन किन लोगों ने इसके अंदर भागीदारियाँ प्रदान की। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो सुबह सुबह 4 बजे, 4:30 बजे मंदिर में आकर पूजन सामग्री को जमाते हैं, और अपने को जब आते हैं तो निश्चित रूप से वो सामग्री जमी हुई मिलती है, और खाली अपने को सामग्री लेनी है और पूजा भक्ति करनी है। मैं उन सब साथियों को धन्यवाद देता हूं। मैं नाम किसी एक का लूंगा नहीं, क्योंकि नाम लेने में किसी न किसी साथी का नाम चूक जाता है, उसके मन में एक विकल्प आ जाता है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैं उन सब साथियों को जानता भी हूँ और मेरे मन के अंदर वो बसे हुए भी हैं। लेकिन मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरीके से अपने को पूरी सेवा मंदिर की जो देते हैं, मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं जो गुरुदेव का विहार हुआ था उज्जैन से लेके और बिलवाड़ा तक, जिन भी साथियों ने उस विहार में जाने अनजाने जिस भी तरीके से सहयोग किया, वहाँ पर रात को रुकना, वहाँ पर गुरुदेव को लेके आना, अपना दिन देना, मैं उन सब साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने इस तरीके से विहार कराया कि 2-1.5 महीना कैसे निकला मुझे तो खुद को पता नहीं है। हालांकि मैं भी 5-7 बार 10 बार गया था, लेकिन मेरा उन लोगों ने सहयोग किया, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहूँगा कि वो बात के अंदर भी इसी तरीके से सहयोग अपना प्रधान समाज को करते रहें और अपनी भावना को बहाते रहें। जो साथी सोच में सुबह सुबह उठ के 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे गुरुदेव के लिए आते हैं, मैं उन सब साथियों को धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरीके जो अपनी अभिषेक शांति धारा भी उनकी कई बार छूट जाती है, लेकिन वो इस कार्य के अंदर संलग्न है और लगातार निज रूप से संलग्न है। वो शास्त्री नगर भी गए तो वहाँ भी उन्होंने जाकर इस प्रक्रिया को पूरा किया। मैं उन सब साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि वो इसी कार्य में लगे हुए हैं और इसी तरीके से निरंतर। अभी तो चतुर्मास में 2 महीने गुरुदेव अपने पास में, 2 महीने 3 महीने हैं, 3 महीने इसी तरीके से पूरा समाज और जो नहीं जुड़े हैं, जो इस व्यवस्था में नहीं जुड़े हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि वो एक बार आए, मॉर्निंग वॉक करके देखे गुरुदेव के साथ के अंदर, जो आनंद उनके साथ आएगा उसकी कल्पना आपके उस समय जब आप करेंगे उसके बाहर होगी। मैं जितने भी अपने माइक व्यवस्था वाले हैं भाई, जितने साजबाज वाले हैं, ये समय समय पे आके और जो सहयोग करते हैं, मैं इन सबको धन्यवाद देता हूं कि ये इस कार्यक्रम के अंदर 4 चांद बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रमों की शोभा को बढ़ाते हैं। मैं मेरे भाई नीरज को, गौरव को, अर्पित को, इन सबको धन्यवाद देता हूं कि ये जो फोटो खींचते हैं और जो फोटो भेजते हैं, मेरा खुद का मोबाइल हैंग हो गया था, इतने फोटो भेजे इन्होंने और वो सब फोटो देखकर
बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मैं भी होता हूँ प्रसन्न देख के उनको। और मैं भागचंद जी पाटनी एक ऐसी शख्सियत अपने बीच में है, वो निरंतर चुपचाप अपना काम करते हैं, अपनी न्यूज़ बनाते हैं, जो फोटो खींचनी है और वो याद दिलाते रहते हैं कि फोटो नहीं आई, न्यूज़ नहीं आई, फोटो नहीं आई, न्यूज़ नहीं आई। आधी फोटो न्यूज़ तो उनके वैसे ही लगती है, नहीं तो वो कई बार चूक ही जाए, ये लगने से भूल ही जाए। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मीडिया प्रभारी अपने बीच में हैं और वो इस तरीके से सेवाएं दे रहे हैं, और निरंतर ईश्वर करे उनकी उम्र में और इजाफा हो और वो इसी तरीके समाज को सेवा देते रहें। मेरी जो बहनें हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। वो तरह तरह के प्रोग्राम में जब भी कभी इनको कहा मंगलाचरण के लिए, चाहे भक्ति गीत के लिए, चाहे प्रोग्राम के लिए, तो क्या उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इसमें निरंतर एक बार फ़ोन करने की देर होती है शकुंतला भाभी को या अपने ज्योति भाभी को, किसी को भी फ़ोन करता हूँ, ये कहते हैं हो जाएगा, बस इतना सी, इससे ज़्यादा बात नहीं तो उनसे होती है और ना वो मेरे से करते हैं और वो काम हो जाता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ इन सब महिलाओं को, सब बहनों को, इस तरीके से वो लगातार इसमें लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र वो महिलाएं हैं जो चौका लगाने के अंदर जिन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस चातुर्मास हो चाहे कभी भी किसी भी मुनि संघ का चातुर्मास हो चाहे प्रवास हो, चौका एक बहुत महत्वपूर्ण अपना अंग रखता है और उसके अंदर महिलाएं जो भागीदारी रखती है। पुरुष लोग तो खाली खा सकते हैं, देख सकते हैं, पड़गान करा सकते हैं और बाकी बातें कर सकते हैं कि ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, लेकिन महिलाएं ध्यान रखकर किस तरीके का वातावरण है, किस तरीके का मौसम है, उसी मौसम के हिसाब से वो जो चीज़ें बनाकर आहार को परोसती है और ध्यान रखती है कि कोई आहार में कोई विघ्न न आ जाए, वो सब जो करती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन सब महिलाओं को देना चाहता हूँ कि वो इस तरीके से और आगे भी इसी तरीके से वो अपनी सेवा भक्ति करती रहेगी। मैं मेरे स्टाफ को, मेरे जो साथी जो मेरे साथ काम करते हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग कभी भी मेरे किसी भी काम को, चाहे गौरव हो, चाहे कैलाश हो, चाहे लोहाड़े जी हो, मैं सुबह 5 बजे भी कोई काम बताता हूँ तो मुझे तो वो ये कहते हैं कि हो जाएगा। वो कितनी देर बाद होगा वो अलग बात है, लेकिन कभी मना कभी भी नहीं करता और काम को अंजाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सबको। और मेरी महावीर सेवा समिति की टीम, मैं सही में आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस टीम का नेतृत्व करता हूँ, क्योंकि 13 ही जने जो बाकी बचे हैं, वो कोई सामने आता है, कोई नहीं आ रहा है, लेकिन काम 13 जने कर रहे हैं। हो सकता है आपको ये पता लग रहा हो कि महावीर समिति के लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो आते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 13 ही जने बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं और वो अपने अपने काम, जिसको जो काम दे रखा है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी देके और इस समाज की जो एक रेल को चलाने की जो आप लोगों ने जिम्मेदारी दी उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। छोटी मोटी गलतियाँ, छोटी मोटी त्रुटियाँ होना मानव स्वभाव है। किसी भी कारण से मेरे मुंह से कहने में, बोलने में, मेरे हाव भाव में किसी तरीके का कभी गुस्सा हो गया हो, कभी किसी के भाव खराब हो गए हो, तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी दिल से कभी भी किसी के लिए कोई बात मन में नहीं सोची। ये तो जब काम की अधिकता होती है, काम का जब ज़्यादा लोड होता है, उसके अंदर कुछ कहने में आ जाता है या चेहरे के भाव बिगड़ जाते हैं। मैं आगे उसका भी ध्यान रखूंगा कि वो थोड़ा और कम हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की बात जो भी आप मन के अंदर किसी के कोई पीड़ा हो, तो मैं आज से सबसे क्षमा याचना करता हूँ। उत्तम क्षमा का दिन मेरा तो आज का है और मैं आप सबसे उत्तम क्षमा चाहता हूँ कि मेरे को उत्तम क्षमा करके और अपना छोटा भाई समझ के आप सब माफ़ करेंगे। गुरुदेव, आप मुझे माफ़ी देंगे, कोई भी तरीके की बात हो तो मैं उत्तम क्षमा चाहता हूँ आपसे, दोनों गुरुदेव से उत्तम क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। घटाओं में है, वादियों में, आसमां जमीन में है, जीत में है, हार में है, सबके यकीन में है, सब में वो विषम में वो वही तो विद्यमान है। मनुष्य बात नीर घट उसी के सब निशान है, जिनके आगे झुकते आसमां धरा महेंद्र है। सुबह दोपहर शाम जिनको पूजते जिनेंद्र है, जो मोक्ष मार्ग पाने का एकमात्र यंत्र है, वो मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र है। नमो
बनोरी रे किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भंडारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर्षाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे शुभ। इनके बाद मैं आमंत्रित करूंगा 5 उपवास करने वालों। है नहीं भाई, है? पुष्पा जी आइए, भाभी जी आइए, पुष्पा भाभी जी यहाँ विराजित है, तो आइए हमारा छोटा सा लघु अभिनंदन स्वीकार। नहीं आ रहे हैं तो उनको वहीं दियो, वहीं दियो, दे दे वहीं दियो। चलिए आइए पुष्पा भाभी जी आइए। हाँ, मतलब ये आपकी शोभा नहीं, हमारी शोभा है, धर्म सभा की शोभा है। पुष्पा जी पैमाओ। मिर्ची भाई, हाँ मिर्ची भाई तो आगे। अनिता जी जैन जमुना बिहार वाले नहीं है। हाँ, अब मैं वरिष्ठ जन धर्मचंद जी छाबड़ा, इनके बाद सोहन देवी जी छाबड़ा, सोहन देवी जी छाबड़ा, मदन लाल जी शाह, महावीर प्रसाद जी पाटनी, एमपी पाटनी साहब। एक जना 2 आइटम मत लो, एक जना एक ही आइटम लो। हाँ, रतनलाल जी सोगानी आगे, उनका हो रहा है। प्रेमचंद जी काला, आओ प्रेमचंद जी वैसा बोलिए। मनोरमा देवी जी आइए क्या? मनोरमा देवी जी चौधरी, यहाँ से लो, स्वागत करने के लिए। और जितना इनका स्वागत हो रहा है, इनकी खुद की भी लंबी उम्र ये बढ़ाते जाते हैं और हमारी उम्र बढ़ाते रहते हैं कि हम भी जीते हैं, आप भी जीते रहो। सभी जब एक बार बैठ जाए, सब नए साथियों से स्वागत कराएं। सोहन जी भाई साहब, गुलाब जी भाई साहब, बिराजी। वो शीतल आप बुलाओ ना, एक शीतल है, इनका स्वागत। राजकुमार जी बढ़िया थे, आ गया है। मुकेश जी गदी आ गया है। महावीर जी वेद, महावीर जी भाई साहब है। महावीर जी गदी आ रहे हैं वो पीछे। महावीर जी गदिया भी आ रहे हैं। सबका हो गया? और कोई बच रहे हैं तो बता दीजिए पहले। कोई 80 वर्ष से ऊपर का कोई रह गया हो, मान लो भाई दीवे, तो बता दीजिए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विराजिए जी, ठग परिवार, सोमेश जी। मनोहर देवी जी हैं, मनोहर देवी जी ठग, आ जाइएगा। मनोहर देवी जी, सोमेश जी की मम्मी, आ जाओ जल्दी से। आ रही, आ रही। पहनो, हाँ। करते इन दोनों ऋषिवर जी की ये सुंदर चेतन कृतियाँ है, ये विशुद्ध सागर जी की कर जोड़ स्तुति करते इन दोनों ऋषिवर जी की। अनुपम सागर निर्मोह सागर है, सरल स्वभावी रत्नाकर। हम नित सुनेंगे प्रवचन जब तक न पहुँचे शिवपुर। इनका भाई का हाथ में ले रखा है, नाराज नहीं हो जाए भाई साहब। अब एक लाइन में कतार में खड़े होके और एक टिक ले ले भाई साहब, थोड़ा सा पीछे आओ। हाँ, नहीं जगह हो जाएगी, आप पीछे आओ तो थोड़ा महेंद्र जी भाई साहब। गुरुआपान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शनायिका चारित्राणा गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का। शासन है महावीर भगवान की, मूलायक सुपार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भवन समंत्र भद्र स्वामी की, आचार्य भवन अकलंक निकलंक स्वामी की जय हो, आचार्य भवन आदि सागर महाराज की जय हो, आचार्य भवन विमल सागर महाराज की जय हो, आचार्य भवन सन्मति सागर महाराज की जय हो, आचार्य भवन तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय हो, आचार्य भवन विराट सागर महाराज की जय हो, विद्यासागर महाराज की जय हो, दीक्षा शिक्षा प्रदाता च विश्व सागर महाराज की जय हो, श्रवण मुनि अनपन सागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। अपने आद्य छाती भाई सब लोग आ गए। इन लोगों ने देखो जिस प्रकार एक मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये मार्ग चुना है। इनका मार्ग जो अपन लोग पहले जिस प्रकार अपन धरती में बैठते थे, ये लोग भी पहले मनुष्य जीवन सार्थक बनाने के लिए दीक्षा लेने जा रहे हैं। 4 भैया हैं, 1 माँ है। इन लोगों ने अपना जीवन तो सार्थक कर लिया। जिस प्रकार की मनुष्य जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं जब पंच कल्याणक होता है तो देवों में और मनुष्यों में दोनों में कहते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। तो पूछा जाता है तो मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ से मिलती है। अपन त्रियंच बन गए, 2 इंद्री 3 इंद्री मिल गए। एक मनुष्य जीवन एक जंक्शन है। जिस प्रकार की कोई भी अपन को कहीं जाना, बम्बई कलकत्ता कहीं भी जाना है, तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन है। चाहे अपने आप को जहाँ तुम जिस प्रकार ट्रेन की टिकट लेते हैं तो अपन वहीं पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार ये जितने भैया लोग हैं, दीदी हैं, इनने क्वाई की टिकट ले ली, इनने मोक्ष मार्ग की टिकट
ले ली तो अब जे मोक्ष की ओर जाएंगे। कहते अपने आचार्य भगवान विद्यासागर, विशुद्ध सागर, अपने सुंदर सागर, वो किस प्रकार जे महाराज हैं अपने विराट सागर महाराज जी, इनके गुण तो कभी कोई गा नहीं सकता है। कहते हैं कि ये लोग, इनके गुणों का कोई बखान नहीं किया जाता है। कहते हैं कि साध समुद्र की मद करूं, साध समुद्र की मद करूं, लेखन कनु वर्माए, वो धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखे न जाए। कि गुरु की महिमा है। आज सुंदर सागर महाराज जी जिसने भी दीक्षार्थी हैं, दीक्षा दे रहे हैं, अपने विशुद्ध सागर, सुधा सागर, अपने विद्यासागर, विजुक्त सागर, ये इनकी महिमा इतनी है कि अपन जितने भी समुद्र हैं इनकी अपन स्याही बना लें, जितने भी समुद्र हैं इनकी अपन स्याही बना लें, और जितनी भी अपने वन हैं, जितने भी वन हैं इसे कलम बना लें, कलम बना लें, और जितनी भी पृथ्वी है इसे कागज भी बना लें, तो आचार्य भगवान विद्यासागर, विशुद्ध सागर, सुंदर सागर महाराज जी के गुण कभी लिखे नहीं जा सकते हैं। कहते हैं कि आज माने अपनी नारी पर्याय सार्थक कर ली, सार्थक कर ली। जिस प्रकार की अपन नारी पर्याय मिलने के बाद भी, माँ मरने के बाद, तुम तो बच्चों को दे के तुम्हें एक लोग माँ कहेगा, लेकिन वो माँ अभी दीक्षा लेके वो सबकी माँ बन जाएंगी। अपन तो एक माँ की, जब वो दीक्षा ले लेंगी तो उनने भी अपनी नारी पर्याय पसंद कर ली। आप लोग भी घबराने का काम नहीं है। जब भी आप लोगों को लगे कि यार हम क्या कर सकते हैं, तो अर्ज का दीक्षा लेके अपन भी मुनिराज बन के अपन भी मोक्ष जा सकते हैं। कभी भी अपने आप को हीन न मानो, जितनी माताएं कभी भी हीन न माने कि हम लोगों ने क्या किया। तो कहते हैं सीता सोमा जैसे काम करके दिखा दो तुम लोग भी। सीता एक ऐसी थी कि उसे कोई चीज का घमंड नहीं था, कोई चीज का मद नहीं था, कोई धन दौलत का मद नहीं था। जब सीता को देखो ले जाते हैं रावण हर के, तो उसे कहते सोने की लंका ले लो, तो सीता मना कर देती है। कहते हैं कि सीता से जब रावण कहता है कि तुम मेरे पद ले लो, जितनी पटरानी की रानी बन जाओ, जब वहाँ हनुमान जी पहुँचते हैं तो सीता से कहते तुम चलो मेरे साथ, तो सीता नहीं जाती है। सीता क्या कहती है, वो तो मेरे को रावण जबरदस्ती लाया। इतने पद देने के बाद भी, सोने की लंका देने के बाद भी सीता नहीं डिगी, ना कोई रूप में, ना रंग में, ना पैसे में नहीं डिगी। वहाँ सीता जी हनुमान जी से क्या कहती हैं, यदि नारी रखती नहीं, यदि नारी रखती नहीं मर्यादा का ध्यान, भारत में होता नहीं नारी का सम्मान। कि क्यों सम्मान हुआ नारी का? मर्यादा, पैसे का मोह छूड़ा, पद का छोड़ा, जब नारी का सम्मान होगा। अपन रूप रंग देख के कहीं न भटके, न पैसा। जे तो कहते हैं कि हाथ का मैल है, कब किसका पुण्य है तो वो आपके पास रहेगा, पुण्य छीण हो गया तो आपके पास चला गया। मैना सुंदरी से मिल लो। मैना सुंदरी ने देखो अपने पिता से कह दिया था कि तुम मेरे को अच्छे पुरुष के पास भी अच्छी शादी कर दोगे तो मेरा पुण्य छीण होगा, तो राजा भी कंगाल हो जाएगा। वो अच्छा मेरा पुण्य है तो कंगाल भी राजा बन जाएगा। आप लोगों को कभी हीन दृष्टि न देखें, कभी भी हीन दृष्टि आने लगे तो जरूर ये याद कर लेना सीता सोमा। वो कहते नारी नारी मत करो, नारी नर की खान। वो नारी से पैदा हुए 2400 भगवान। कि जे अपन को याद रहना चाहिए कि सीता सोमा ने कितने कष्ट आने के बाद भी वो कभी नहीं डिगी। और जब अपने अंदर जिस चीजें आ जाएंगी, जब अपन को बहुत अच्छा लगेगा। अपने सुंदर सागर महाराज जी किस प्रकार हैं,
सुंदर सागर जितने भी दीक्षार्थी हैं वो हैं, तो कहते हैं कि वो सुपारी घाई नहीं है, वो सुपारी घाई नहीं है, वो एक बेर के घाई नहीं है, वो बेर के घाई नहीं है। कहते हैं वो किस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं? अपने सुंदर सागर महाराज जी जितने भी यहाँ के लोग हैं, अपने राकेश पाटनी जी ने तो कितना अच्छा तुम्हें मार्ग दिखा दिया, मार्ग दिखा दिया काला जी इन लोगों ने ये शिविर करके कि तुम मनुष्य जन्म सार्थक बना सकते हो, मनुष्य जन्म अपनी नारी पर्याय तुम अपनी सफल कर सकते हो। किस प्रकार कि जिस प्रकार कहते हैं, जिस प्रकार कहते हैं कि एक शक्कर तो मीठी रहती है, शक्कर मीठी रहती है, लेकिन जब तक आप लोग चखोगे नहीं तो पता नहीं चलता कि शक्कर मीठी है। लेकिन जितने यहाँ के जितने सोहन चंद जी, अपने गुलाब चंद जी, जितने लोग यहाँ ट्रस्टी बैठे, सब जितने 17 मंदिरों के जो शिविर लगा के आचार्य श्री के पहले भी लगाया था 2015 में, सुधा सागर महाराज जी ने भी लगाया था उसी समय। अब तुम्हें जैसे उनने तो बीज डाले थे, बीज कुछ डाउन होने लगे थे, डाउन, तो अपने अनुपम सागर महाराज जी और निर्मोह सागर महाराज जी ने एक ठन के उसे जागृति दिला दी कि उन लोगों ने तो बीज डाले थे, इन लोगों ने अपनी बरसात करके तुम्हें दिखा दिया दोबारा। जो लोग थे जितने भी अपने दीक्षार्थी भैया आ रहे हैं, इनने अपना तो मनुष्य जन्म सार्थक कर लिया दीक्षा लेके, और जे अब मुनिराज बन के अपनी मुक्त वधू के लिए तैयार हो रहे हैं। एक बहन भी है, देखो उनने अपनी जे जो नारी पर्याय है, नारी पर्याय को सार्थक कर लिया। आचार्य भगवान हरदम कहते हैं, माताएं हरदम प्रश्न करती हैं कि महाराज जी हम लोगों को नारी पर्याय मिलने के बाद भी हम कैसे इसे सार्थक करें, सार्थक करें। तो इन माँ से अपन को अब देख लेना, आपके जैसी जे भी पहले बैठी रहती रही होंगी, तो इनने भी अपनी नारी पर्याय सफल कर ली। अब जे आज का दीक्षा लेके वो आगे बढ़ेंगी। जितने भी भैया लोग हैं, जितने आप बैठे हो, जे भी आपके जैसे बैठे रहते होंगे, तो इनने भी देखो एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के इनकी भी अब दीक्षा 3 तारीख को होने वाली है। जौन जे भी अब तुम्हें मुनिराज के आसन में दिखेंगे, इनने भी अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर लिया। आप लोगों को भी महाराज श्री ने शिविर लगा के कि भाई जैसे शक्कर मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है, उसी प्रकार आप लोगों को भी शक्कर का अनुभव तुम्हें करवा दिया। कोई व्यक्ति कहे कि धर्म मीठा होता है, अब जितने लोगों ने शिविर में बैठे होंगे, अब पूछा जाए जितनी माताएं भैया धर्म अपन कहें कि मीठा होता है, तो भाई मीठा होता कि नहीं होता है? जितने शिवरात्रि अपने बैठे थे, आप लोगों को कैसा लगा? इसका अब तुम्हें अनुभव हो सकता है। किसी ने 10 उपवास किए, किसी ने 5 उपवास किए। कहते जितना खाना मीठा नहीं रहता है, जितने अपने जब व्रती बनते हैं वो बनते हैं, तो ये एक श्रेष्ठता है। अपने राकेश भाई ने जितना अच्छा शिविर लगा के आप लोगों को ऊपर उठाया, अब तुम लोग और आगे बढ़ने की सोचना तो बहुत अच्छा होगा। जितने लोग हो, कोई ना कोई नियम लेके अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे माने नियम ले लिया, कोई ना कोई जो जरूर नियम लेना है और अपनी नारी पर्याय सार्थक करना है। जिस प्रकार एक सीता ने देखो, सीता एक ऐसी हो चुकी, उनने कहा ये संसार सब असार है, संसार असार है। सबके में तो देखो बताया गया है कि सीता जी धरती में समा गई, सीता जी धरती में समा गई। लेकिन सीता जी का और चरित्र तुम पढ़ो तो तुम्हें लगेगा सीता जी धरती में नहीं समाई।
जब उनने देखा कि ये संसार सब असार है, कोई किसी का नहीं है, न पति न पत्नी, कितने कष्ट आने के बाद भी सीता जी डिगी नहीं। उन्हें फिर जिस प्रकार एक माँ अपनी आज का दीक्षा लेने के लिए तैयार हुई, तो उनने कहा कि ये संसार सब असार है, संसार असार है, ये किसी का कोई नहीं है। जब उनने दीक्षा लेने के लिए उनने अग्नि परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा दी, तो उनने जब अग्नि परीक्षा देवों ने पानी बना दिया, देवों ने पानी बना दिया। सीता ने जब कहा कि ये नमोकार मंत्र पढ़ने से मैं बची हूँ, तो अब तो मैं इस मार्ग में जाना नहीं चाहती हूँ। जैसे ही सीता वहाँ से निकलती हैं, राम भी रोकते, लव कुश भी रोकते हैं। उनने कहा ये संसार सब असार है, ये अपना एक शरीर का तिनका भी नहीं है, अपना तिनका भी नहीं है, स्वार्थ का सब संसार है, बने बने का साथी है, ये चीज है। अपन को जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा देके आगे बढ़ी, उनने कहा ये संसार सब असार है। जाती हैं वो पृथ्वीमती माता जी से, पृथ्वीमती माता जी से कहती हैं, वो पृथ्वीमती माता जी उन्हें संस्कार देती हैं। जिस प्रकार आज अपने महाराज हैं अपने, तो उन्हें दीक्षा देके आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार पृथ्वीमती माता जी ने उन्हें दीक्षा दी। अपने सुंदर सागर महाराज जी हैं, तो उनके गुण तो गाए नहीं जा सकते हैं। कि मैंने पहले बताया कि इतने अच्छे हैं कि जिस प्रकार अपन जितने वृक्ष हैं उनकी अपन कलम बना लें, और जितनी भी पृथ्वी है कागज बना लें, जितने समुद्र हैं उन्हें अपन स्याही बना लें, ऐसे अपने सुंदर सागर महाराज जी इन लोगों को दीक्षा देके वो कभी भी इन्हें घमंड नहीं आना चाहिए। माता पिता और गुरु इनके प्रति कभी महाराज जी ने बताया था कि पतंग एक है, पतंग ऊंचाई पकड़ती है, लेकिन तुम कितने भी ऊंचे भैया लोग बन जाना, माताओं बन जाना, लेकिन गुरु की आज्ञा में जरूर रहना। गुरु और माता पिता से ही अपना बड़प्पन है। जिस प्रकार अपन ने देखा जब रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी थे, जब उनने समुद्र बनाया था, जब हनुमान जी थे वहीं, तो रामचंद्र जी ने क्या किया, रामचंद्र जी ने एक पत्थर उठाया, रामचंद्र जी ने एक पत्थर उठाया। जैसे ही उठाया तो हनुमान जी ने कहा ये आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो वो नहीं माने कि उनने देखा कि यार यहाँ के पत्थर जौन हैं ऐसा तो नहीं जे पानी में उतरा रहे होंगे, पानी में उतरा रहे होंगे। उन्हें विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं था। तो उनने जैसे ही पत्थर उठाया, जैसे ही पत्थर उठाया, उनने पत्थर क्या किया, जहाँ सब लोग नील और हनुमान जी अपने पत्थर डालते थे समुद्र में, उनने में देखा कि ये पहाड़ के ऐसे हल्के पत्थर तो नहीं है, पत्थर तो नहीं है। अपने भागचंद जी भी वहाँ थे, मीडिया वाले, वो तो तुरंत देखते हैं, वो तुरंत जे मीडिया में डालेंगे सबको कि भाई अपने गुलाब चंद जी भी देख रहे थे, सब जितने टेस्टी भाई बैठे, अपने सीके भी, सीए और जे सीपी सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, सब जितनी माताएं थी सब देख रही थी कि जे यार पहाड़ के पत्थर ऐसे तो नहीं है कि जे समुद्र में डालने से उतराएं। तो राम को भी लगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के पत्थर ऐसे हों। तो उनने भी एक पत्थर उठाया, एक पत्थर उठाया। जैसे ही सबकी नजरें पड़ी, जैसे ही उनने देखा पत्थर, राम ने जैसे ही समुद्र में डाला वो पत्थर डूब गया, डूब गया। अब हनुमान जी तो बहुत गुरु आदमी थे, हनुमान जी गुरु थे। उनने कहा देखो मैंने पहले आपसे कहा था, मैंने आपसे कहा था कि भाई ये पत्थर तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। गुरु की महिमा कितनी होती है। जो पत्थर कहते हैं उसमें सीता राम लिखते थे, वो पत्थर उतराने लगता था। जो कहते हैं, जो व्यक्ति भैया लोग, आप लोग पतंग का उदाहरण महाराज श्री ने दिया था
की पतंग कितने देर तक उड़ती है? जब तक उसमें मंजा जुड़ा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जब तक तुम्हारी उन्नति है। जब देखा तो पतंग का कहीं धागा टूट गया तो थोड़ी देर उड़ता है, फिर बाद में नीचे आ जाता है। ऐसे ही देखा, हनुमान जी ने कहा कि भाई ये तो अनर्थ हो गया। अरे सब लोग देखा, अरे कोई ने नहीं देखा, कोई ने नहीं देखा वो पत्थर। अपने भीलवाड़ा के जितने लोग, जितने मंदिरों से आए, सब लोग वहाँ खड़े हुए थे। उनने देखा ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया जो चीज भगवान। अरे तो हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने क्या कहा कि जो गुरु से छूट गया, जो गुरु से छूट गया वो समुद्र में डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा देखो गुरु से कभी नहीं छूटना, गुरु के जो हाथ से छूट जाएगा वो समुद्र में डूब जाएगा। गुरु से हरदम गुरु की आज्ञा मानना। सब लोग माताएं जितनी हैं वो माता भी अपन जब ले रहे दीक्षा तो अपन को गुरु की आज्ञा में रहना है, नहीं उस पत्थर घाई दशा आपकी होगी कि गुरु से छूटोगी तो कहाँ? समुद्र में डूब जाओगी। जितने भीलवाड़ा के लोग हैं अपना धीरे धीरे स्वाध्याय अच्छा बढ़ाने लगो। कहते हैं किसी व्यक्ति को विशेष न मानो, किसी व्यक्ति को विशेष न मानो, तुम स्वयं विशेष मान लो। जैसे कहते कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे वन में ढूंढे वन माए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। कि अपन लोग अपने आप को महान नहीं मानते हैं, महान नहीं मानते हैं। एक मृग रहता है, जिस प्रकार मृग रहता है, मृग क्या करता है? अपन लोग मृग को क्या कहते हैं? मृग को क्या कहते हैं कि इसकी मृग की नाभि में ही कस्तूरी है, नाभि में ही कस्तूरी है, और ये चारों साइड भाग रहा है, ये चारों साइड भाग रहा है। अपन एक देखो देख लेते हैं, एक माँ देख लेती कि दूध में भी घी है, काष्ठ में भी अग्नि है, एक तिल में भी तेल है। तो इसी प्रकार अपन तो मृग को तो कहते हैं, मृग को तो कहते हैं कि ये कैसा पागल है मृग, ये मृग कैसा पागल है कि इसकी नाभि में कस्तूरी है और ये चारों साइड भाग रहा। मृग को तो सब कोई दोष देता है, मृग को राकेश भाई जितने भी सोहन लाल जी, मृग को तो अपन कहते हैं अपने सीपी और जितने भी बैठे हैं ये लोग, जितने अपने राकेश भाई, राजेंद्र भाई, जितने अपने नवीन भाई, नीरज भाई, अपने जितने उनके भैया वगैरह, अपन मृग को तो कहते हैं अपने अभिषेक भाई जितने कि ये मृग पागल है, ये मृग पागल है, इसकी नाभि में कस्तूरी है, इसकी नाभि में कस्तूरी, और ये चारों साइड भाग रहा, ये चारों साइड भाग रहा है। इसी प्रकार तो तुम्हारे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है। जब अपन एक दूध में देख लेते हैं कि घृत है, एक अग्नि में देख लेते हैं, काष्ठ में अग्नि देख लेते हैं, तिल में तेल देख लेते हैं, तुम भी तो आचार्य भगवान हरदम क्या कहते हैं? हे भगवान आत्मा, आचार्य विशुद्ध सागर क्या कहते हैं? तो मैं कुछ नहीं कहते कि नाम नहीं लेते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई भगवान आत्मा कहते हैं, वो सबको ज्ञानी बोलते हैं, अज्ञानी किसी व्यक्ति को नहीं बोलते आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी। इसी प्रकार अपन मृग को तो देखें कि अपन कहते मृग को कि इसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन अब अपन को, अपन भी एक मृग जैसे हैं, अपने अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है। जैसे तुम कर्म करोगे वैसी ही तुम्हारी गति होगी, जैसी तुम्हारी मति होगी, जैसे तुम्हारी विश्वास होगा। जिस प्रकार कहते हैं कि एक प्रतिमा भी होती है, जो जिस प्रकार मुनिराजों को देखेंगे, प्रतिमा को देखेंगे, कहते जैसे तुम्हारे भाव होंगे वैसी तुम्हारी गति होगी। और जैसी मंदिर की तुम प्रतिमा देखोगे, पत्थर देखोगे तो पत्थर जैसे देखेंगे, और तुम भगवान देखोगे तो भगवान देखेंगे। इसी प्रकार अपन भी किसी के प्रति कभी गलत न सोचें। अपने जैन धर्म में तो इतना कहा गया है
कि सबके प्रति कितना अच्छा कहते हैं, सबके प्रति कहते हैं संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन सामान्य तपोदिन देशस्य राजस्य करो तो शांति करो शांति भगवान जन। सबके प्रति अच्छा सोचेंगे तो अपना भी अच्छा होगा। जिस प्रकार कस्तूरी के लिए अपन कहते मृग के अंदर कस्तूरी होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है। जैसे तुम विचार बनाओगे वैसी तुम्हारी गति होगी। जय बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज। अपने दोनों हाथों को छोड़िएगा, स्मरण करेंगे परमपिता परमात्मा का। ओम नमो जिणाणम, ओम नमो जिणाणम, ओम नमो जिणाणम। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणा, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। जयकार जोर से। आदिम तीर्थश आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनिकुंज ज्येष्ठ आचार्य भगवंत श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर जी सनमती सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन मुनिराज अनुपम सागर जी निर्मोह सागर जी महामुनिराज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। पीछे वाले नहीं बोल रहे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जब आप संचालन करो पूरी व्यक्ति जय ना बोले ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर आकर के पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये वही शहर है, ये वही लोग हैं जिनके बीच में हम दोनों भैयाओं ने दीक्षा का श्रीफल चढ़ाया था। ये वो पुण्य भूमि है जिसने हमारे अंदर दीक्षा की भाव जगाई। और राकेश जी के पुण्य की तो क्या कहे जाए। उस चतुर्मास में दीक्षा का बहुत ही बड़ा महत्व रहा। समाधियाँ भी होती रहीं, दीक्षा भी होती रहीं, फिर गोद भराई के लिए बैक टू बैक ब्रह्मचारी आते रहे और पंच कल्याण जैसा। और अब फिर पूज्य मुनि भगवंत का भी सानिध्य आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। एक व्यक्ति कुम्हार था, मिट्टी को गीला कर रहा था, संभाल रहा था। उसकी पत्नी आई और पूछने लगी कि भाई तुम क्या बनाओगे इससे, आप क्या बनाओगे इस मिट्टी से। तो उसने कहा कि मैं इससे चिलम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? चिलम बनाऊंगा और बेचूंगा तो उससे मुझे धन की प्राप्ति होगी, जिससे घर का संचालन होगा। तो उस पत्नी ने कहा कि तुम मानो ना मानो, पर मैं एक राय आपको देना चाहती हूँ। चिलम बनाओगे तो स्वयं भी जलेगी और सामने वाले को भी जलाएगी। कुछ बनाओ तो ऐसा बनाओ कि उसका भी कल्याण हो जाए और सामने वाले का कल्याण भी। पत्नी चली जाती है और पति क्या है, पत्नी की सुनना जरूरी है। दुनिया में किसी की सुन पाए ना सुन पाए, पत्नी की सुनना ज़्यादा जरूरी है। पत्नी की सुनी, विचार विमर्श किया थोड़ा सा, और फिर विचार करते हुए उसको विचार आया कि वास्तविक में पत्नी जो कह गई वो सही कह गई। मैं इसका कलश बनाता हूँ जो स्वयं भी शीतल होगा जल से और औरों को भी शीतल करेगा। पत्नी वापस आती है और पूछती है क्या विचार किया। तो उसने कहा मैं मटकी बना रहा हूँ, कलश बना रहा हूँ जिसमें लोग पानी पिएंगे ठंडा ठंडा।
तो बोले बहुत अच्छा विचार किया। ये दोनों वार्तालाप चल रहे थे तो मिट्टी के अंदर से एक प्यारी सी आवाज आई कि बोले तुम्हारा तो विचार बदल गया। हे कुम्हार, तुम्हारा तो विचार बदल गया, तुम्हारे विचार बदलने से मेरा तो जीवन बदल गया, मेरा तो जीवन बदल गया। विचार बदलने बहुत जरूरी है राकेश जी, बहुत ज्यादा जरूरी है विचार बदलने। जब शुभम भैया थॉट बदलते हैं तो फोटो अपने आप, थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे, अपन को विचार बदलने पड़ेंगे। वही विचारों में, वही कषायों में हर चीज हमको ब्रांडेड चाहिए, है ना, हर चीज हमको ब्रांडेड चाहिए, तो विचार भी हमको ब्रांडेड करने होंगे। हमारा स्टेटस हमेशा अपडेट रहता ना, स्टेटस हम लोग गड़बड़ नहीं लगाते। फोटो में कितने ही सारे फोटो होंगे, हमारी फोटो अच्छी होगी तो ही हम लोग स्टेटस लगाते। क्यों? क्योंकि सामने वाला देखेगा तो क्या सोचेगा। सोचिए, यहाँ के लोग तो आपका स्टेटस देख रहे हैं, जब आप मोबाइल पे लगाओगे तब देखेंगे, पर आपके भावों का स्टेटस, आपकी परिणति का स्टेटस केवली भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। तो वो स्टेटस बिगड़ न जाए, यहाँ का स्टेटस बिगड़ जाए तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के स्टेटस बिगड़ जाने से, यहाँ के लोगों से व्यवहार बिगड़ जाने से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अगर केवली भगवान के ज्ञान में आपका स्टेटस बिगड़ गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए हम सभी को उस भावना को भाना है। और पूज्य आचार्य भगवंत जिनका सानिध्य पाकर के हम लोगों ने बोलना सीखा, चलना सीखा, खाना सीखा। ये छोटा सा बच्चा जब 19 साल में अपने घर को छोड़ के निकल गया था तो एक ढंग से एक टाइम को खाना भी नहीं आता था। और आज पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है कि अब भोजन नहीं आहार करने के लिए उद्यत हुआ है। पूज्य आचार्य भगवंत की कृपा है, दिगंबर गुरुओं की कृपा है कि ये छोटा सा नन्हा सा बालक अब दीक्षा को ग्रहण करने जा रहा है। यहाँ पर चातुर्मास में बहुत अच्छा समय बिताया, बहुत ही अच्छा समय बिताया। ये चातुर्मास जिंदगी भर याद रहेगा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी बुरा लग गया हो तो हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। ये छोटे से बालक को अबोध समझकर, अपना छोटा सा बालक समझकर, शिखर भैया उत्सव से कोई गलती हो जाए तो कितनी देर तक नाराज रहते? नहीं रहते ना, बोल लेते ना तो मेरे को भी माफ़ कर सकते ना, हाँ, है ना। सभी लोगों से, सभी लोग मुझे क्षमा करें, मैंने कोई भी त्रुटि मुझसे हो गई हो, मैंने कभी कुछ बोल दिया हो। राकेश जी, अनंत जी, कहाँ शुभम जी, सभी लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा। विजय भैया, सभी से, सभी लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा। और आप सभी को आमंत्रित है 3 नवंबर को 6 मुमुक्षु पूज्य आचार्य भगवंत के कर कमलों से वहाँ पर दीक्षित होंगे। अपने इस मनुष्य भव को साकार करने वाले हैं। जो स्वप्न उन्होंने पूर्व में देखा था वो स्वप्न साकार होने वाला है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 35 पिच्छीधारी साधुओं के सानिध्य में वो बृहद कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। आप अपेक्षा है कि महाराज जी भी वहाँ पहुँचेंगे। महाराज जी पहुँचेंगे क्या? आप नहीं पहुँचेंगे? अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुँचेंगे पर परोक्ष रूप से तो पहुँच जाएंगे। परोक्ष से भी नहीं पहुँचेंगे। महाराज जी अपना आशीर्वाद सदैव हम लोगों पे बनाए रखते हैं। ऐसी ही सरलता, अनुपम सागर जी महाराज जी की दिव्य वाणी, ऐसा अनुपम समर्पण, ऐसा अनुपम सामायिक साधना, समता हम मुमुक्षों में भी आए और हम भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। बोली परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महामुनिराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। सट्टकंदुट दलाळुयारम सुलोयणं तुंड समान चंदम घोड़ाजियम चंपय पुष्पसोहम तम गौमटेशं प्रणमामि नित्यं तम गौमटेशं प्रणमामि नित्यं तम गौमटेशं प्रणमामि नित्यं। जबले देवादिक 1008 सुमतिनाथ भगवान की, जबले देवादिक 1008 सुपार्शनाथ भगवान की,
जय बोले आराध्य भगवान गोमटेश बाहुबली भगवान की जय हो। जय बोले परम पूज्य मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय हो। जय बोले परम पूज्य आध्यात्मिक योगी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय हो। जय बोले परम पूज्य दिव्य तपस्वी आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय हो। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री अनुपम सागर जी, निर्मोह सागर जी गुरुदेव की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। काला जी, बहुमत भले ही राजस्थान का हो, लेकिन जिस भूमि से मैं हूं वहां विमल आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी का जन्म हुआ है। ऐसी पावन भूमि से मैं हूं, तो मैं तो ये समझता हूं जहां वो दोनों खड़े हैं वहां किसी और की आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रारंभ करता हूं। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए परम पूज्य द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं। और आज मैं वही हूं जहां से मैंने प्रारंभ किया था। ये वही भूमि है, ये वही स्थान है, ये वही मंदिर है जहां पर हमने अपनी दीक्षा का श्रीफल चढ़ाया, यानी कि इस मार्ग के लिए बीज को बोया था और आज वो बीज वृक्ष के रूप में आपके सामने खड़ा हुआ है। यानी कि ये दीक्षा समारोह जो उस दिन आपके सामने एक बात थी कि हाँ दीक्षा होगी, लेकिन आज उसकी डेट भी आपको पता है। पता है कि नहीं पता है? पता है तो जोर से बताओ, पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे। 3 नवंबर 2025 को ये जैनेश्वरी दीक्षा होने जा रही है। जो आप सभी के सामने निवेदन किया था, आज आपके सामने गोद भराई के लिए, बिनौली के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो जो भावना भाई थी, भावना भाने से काम होता है, क्योंकि भावना भवनाशनी होती है। जब भावनाओं को भाया जाता है तो एक दिन वो भावना जरूर आपकी फल देती है, कहते ना। तो आपको भी निरंतर क्या करना है? भावना भानी चाहिए। 9 नवंबर से किस किस ने भावना भाई? सही बताना। 9 नवंबर से भावना भाई क्या? कि हमारे जीवन में भी दीक्षा भाई कि नहीं भाई? किसने भाई? किसी ने नहीं भाई। अरे भाई, अगर भावना नहीं भाई तो कोई बात नहीं, मतलब दीक्षा लेने की भावना नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन भावना तो भाना चाहिए। भावना भाने में क्या जा रहा है आपका? कोई आपको जबरदस्ती पकड़ के बिठा देगा क्या यहाँ पे? लेकिन भावना भाते रहने से वो जीवन में हमारे पल आ भी जाता है। अगर हमारा उपादान कार्य कर जाए तो वो फल हमको प्राप्त भी हो जाता है। तो भावना भाने से बहुत सारे लोग कहते हैं, मुनीश्री को देखकर कहेंगे, आचार्य श्री आएंगे उनको देखकर कहेंगे जिनकी शादी हो गई, बिना शादी वाले नहीं कहेंगे। अगर गुरुदेव आपके पहले दर्शन हो गए होते तो डैश ये कहते हैं, लेकिन इस पर कभी विचार करते हैं? नहीं करते। कभी उस बारे में सोचते नहीं कि हमको क्या करना चाहिए। कहते हैं क्योंकि वो घड़ी हम छोड़ कर आ गए। अगर वो घड़ी आपके सामने हो तो आज भी आप लोग तैयार हैं क्या? नहीं तैयार होंगे दीक्षा लेने के लिए, क्योंकि ये वो पद है जो हमें आत्मा से परमात्मा बना देता है। लेकिन हम सबको परमात्मा बनना ही नहीं। परमात्मा बन जाएंगे तो क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धर के बैठना पड़ेगा। और हमारे जीवन में तो बहुत सारे काम हैं, फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत ही नहीं है तो क्यों परमात्मा बनेंगे? परमात्मा वो बने जिसको कोई काम नहीं हो, जिसे कोई काम नहीं करना हो। लेकिन हमें तो बहुत सारे काम हैं। तो जब बहुत सारे काम हैं तो हम परमात्मा बन के करेंगे क्या?
ये मार्ग आत्मा से परमात्मा बनने का है। ये मार्ग आत्मा को इस 3 लोक के शिखर पर बिठाने का है। ये मार्ग आत्मा को आत्मा से आत्मा में स्थापित करने का मार्ग है। हर किसी के बस का, लेकिन भावना तो भा सकते हैं, भावना तो बस का है ना। 9 नवंबर से किस किस ने भावना भाई? नहीं भाई, किसी ने भी नहीं भाई। लेकिन आज जब आप इस क्षण को देख रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके सामने भावना भाई थी उनके जीवन में ये पल आ गया, तो कम से कम हमारे जीवन में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब भावना तो भा लेना। तो 3 नवंबर तक कौन भावना भाएगा? नवंबर से नवंबर आ गया लौट के, 9 की जगह 3, सिर्फ 9 की जगह 3 हो गया है। इससे ज्यादा कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। तो अभी भी समय है, आप भावना को भाइये। पूज्य मुनि श्री का आपके यहाँ चातुर्मास हो रहा है। कहते हैं संत समागम और हरि भजन जग में दुर्लभ होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तो आपको निरंतर संत समागम प्राप्त हो रहा है। पिछली बार आपको आचार्य भगवंत का चातुर्मास प्राप्त हुआ था, इस बार युगल मुनिराज का आपको चातुर्मास प्राप्त हो रहा है। इस चातुर्मास में आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया क्या? या ऐसे ही वो भी चातुर्मास ऐसे ही निकाल दिया आपने? क्योंकि किसी ने भावना तक नहीं भाई, तो बताओ क्या करेंगे? कम से कम भावना तो भाते, कुछ नियम संयम लेते, वो भी नहीं लिए तो भावना तो भाते। लेकिन किसी ने भावना भी नहीं भाई। अभी भी समय है, चेत जाओ। और मुनि द्वय का चातुर्मास आपके यहाँ हो रहा है, और इस चातुर्मास में अगर आप भावना भालेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में भी सब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि लगता तो है सबको अच्छा है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। वो होता है ना, जयकारा लगाते हैं जब कोई महाराज शहर में आते हैं तो जयकारा लगाते हैं कि हर माँ का लाल कैसा हो, अनुपम सागर जैसा हो। लेकिन कोई ये नहीं कहता मेरा बेटा कैसा हो, ये नहीं कहते। हर माँ का यानी दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं, अपने ऊपर नहीं। अपना बच्चा जाएगा तो उसको जाने नहीं देंगे, उसको रोकेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, बिलखेंगे, लेकिन उसको जाने की अनुमति नहीं देंगे। देंगे क्या? कौन कौन देगा? एक हाथ भी नहीं उठ रहा है। धर्म को समझिए, धर्म के मर्म को समझिए और अपनी आत्मा को परमात्मा बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये भवसागर तो हम अनादि काल से इसमें गोते खाते आ रहे हैं। इससे कुछ ऊपर उठने का हम प्रयास करें, क्योंकि जहाँ थे वहीं हैं और जहाँ हैं वहाँ भी नहीं रहें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिन कांटों के गुलाब नहीं खिलता, बिन बाती के दीप नहीं जलता। बिन कांटों के गुलाब नहीं खिलता और बिन बाती के दीप नहीं जलता। धर्म दीप जल जाते हैं उस धरा पर जहाँ पर संतों का चातुर्मास निरंतर होता रहता। तो ये भूमि है जहाँ चातुर्मास होते रहते हैं। तो अपनी भावनाओं को बनाएंगे और क्या करेंगे? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूजन पम सागर जी निर्मोह सागर जी महाराज जी। काश भैया और दीदी इनके भी होने चाहिए, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। और हम चलते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में सीधे सीधे, और उसके बाद में गोद भराई का कार्यक्रम तुरंत चालू हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा बिल्कुल अनुशासन के साथ में। जय मंगल भूदारम विमिलाणं नाणदंशने मयाणं तिलोयशयाराडं नमोशिया शब्दसिद्धारं विमले भावेशने मतिवरुं वरुं
विद्या विशुद्धि पदे अरु सुंदर गुरु पदे धूल सुंदर गुरु पदे धूल करूं विकास उमंगी रख गुरु पदे पंकजया गुरु आशीष की किरण पा अनुपम हो ये प्रकाश अनुपम हो ये प्रकाश सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं मैं दोनों हाथ जोड़ूं मैं दोनों हाथ। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान के। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान के। जय बोलिए वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के जय हो। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी आचार्य विराट सागर जी महाराज के जय हो। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान सुंदर सागर जी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के जय हो। जय बोलिए 2.5 दिन में विराजमान 3 कम 9 करोड़ महाराज जी के जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की बोलिए परम पूज्य अनुपम सागर जी महाराज की। गरज उठे गगन ये सारा समुद्र छोड़े अपना किनारा हिल सकता है ब्रह्मांड सारा जब गूंजेगा गुरुदेव का जयकारा। जितना जोरदार होगा जयकारा उतना ही जोरदार आएगा आशीर्वाद का इशारा। जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। महात्माओं एक पते के पीछे कितने वर्षों से लापता होकर के घूम रहे थे कि कहीं तो हमारा पता मिल जाए, लेकिन इस सारी सभा को मालूम है और हमें भी मालूम है कि हमारा कोई पता नहीं है। लेकिन जो पता है उसका भी अभी तक कोई पता नहीं है। ये सभी दीक्षार्थी भी उस पता के लिए निकले हैं, हम भी इस पते के लिए निकले हैं और आप भी उस पते की खोज में निकले हो। लेकिन कब से निकले हो ये भी इसका पता नहीं है। और कितने लोग इस पते को लेकर के निकल चुके हैं और पते के पीछे लापता हो चुके हैं, उनका भी पता नहीं है। लेकिन क्या पता है ये भी पता नहीं है। अब इन दीक्षार्थियों से पूछे कि किस पते की खोज में आप निकले हो, क्या तुम्हारा पता नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है? पता है लेकिन उस पते पर हमारा पता नहीं है। हमने दुनिया भर के तो पते खोज करके रख लिए। क्यों भैया समझ भैया, आपके मोबाइल में कितने लोगों के पते हैं? सभी के महाराज जितने यहाँ भीलवाड़ा में सबके पते हमारे मोबाइल में। लेकिन पूछिए कि क्या आपके मोबाइल का पता है? उसका भी पता है। लेकिन जिस मोबाइल का इनके पास पता है क्या उनको उसका पता है? नहीं। लेकिन हर व्यक्ति एक पते से निकलता है और लापता होकर के निकल करके उसी पते की खोज में निकल रहा है कि आखिर में निकला कहाँ से था और जाना कहाँ है और मुझे मेरा स्थान कहाँ है। लेकिन अभी हमारे उमंग भैया जी बोल रहे थे कि महाराज श्री क्या आप हमारी दीक्षा में प्रत्यक्ष परोक्ष आओगे क्या? हमने कहा ना हम प्रत्यक्ष में आएंगे ना हम परोक्ष में आएंगे। क्यों? अरे बुलाया उन्हें जाता है जो दूर होते हैं, जो नज़दीक होते हैं उन्हें कहाँ बुलाया जाता है? जो जिसके दिल में बैठे, जिसके इस आँखों में बैठे, दिल दिमाग में बैठ चुका हो, उस व्यक्ति को न प्रत्यक्ष में बुलाया जा सकता है ना परोक्ष में बुलाया जा सकता है। और फिर जिन गुरुदेव के करकमलों से आप दीक्षा लेने जा रहे हो वो दीक्षा भी अनुपममय होगी, और जो दीक्षा लेने वाली घड़ी होगी वो भी अनुपम होगी,
जो दीक्षार्थी होंगे वो भी दीक्षार्थी भी अनुपम होंगे। जब चारों ओर अनुपम ही अनुपम है तो प्रत्यक्ष परोक्ष की तो सवाल ही नहीं है। हमारे भैया जी बोल रहे थे, विकास भैया, महाराज दृष्टि बदलने की जरूरत है, लेकिन दृष्टि बदली तब जा सकती है जब दृष्टि खुली हो। जब खुली ही नहीं तो बदलेगी क्या? पहले खोलने की जरूरत है कि दृष्टि खुली कहाँ है। अभी तो आंख खुली है, दृष्टि नहीं खुली। अभी विकास भैया ये भी मत सोचना कि महाराज हमारी दृष्टि खुल चुकी है, नहीं। जैसे एक छोटी सी श्वान, एक बार हमने देखा कि श्वान ने 4-6 बच्चों को जन्म दिया और वो बच्चे कूं कूं करके घूम रहे थे, लेकिन एक दूसरे से टकराते आंख थी, आंख खुलती थी, लेकिन दृष्टि नहीं थी। दृष्टि का तात्पर्य कि क्या हित है क्या अहित है, किसमें लाभ किसमें हानि, कौन अपना कौन पराया, इसका विवेक नहीं था। आंख तो थी लेकिन दृष्टि नहीं थी, इसलिए वो एक दूसरे से टकराते और लड़ते रहते थे। क्या उनकी जैसी हमारी दृष्टि तो नहीं बनी अभी? क्या उनकी जैसे आंख हमारी तो नहीं है कि मात्र आंख तो मिली है, आंख खुली नहीं है, दृष्टि अभी बदलने की बात ही नहीं है। और हमारे उमंग भैया बड़े खुशी से कह रहे थे कि विचार बदलिए। हाँ, विचार बदलना नहीं है, विचार चाहिए। विचार चाहिए। बी मतलब जो बी वाले हैं, चाहे वो विमल सागर जी हो, चाहे विराग सागर जी हो, चाहे विद्या सागर जी हो, चाहे विशुद्ध सागर जी हो, अगर ये विचार आ गए जीवन में तो जीवन सुंदरमय ही हो जाएगा। लेकिन विचार आना चाहिए। अब विचार बदल दोगे तो फिर विचार आएंगे कहां से? इसलिए जितने दीक्षार्थी हैं, आपके जीवन में विचार जो आए हैं, ये विचार को रख के रखना, ताकि ये दुनिया तुम्हारे विचार पे अपने विचार को बढ़ा सकें, लेकिन तुम्हारे विचार को देख के ये विचारी ना कह सकें कि क्या विचारों ने क्या कर लिया। क्योंकि ये मार्ग ऐसा मार्ग है, कहते हैं ना कि गुरु संगति ऐसी जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो ऊपर फल चके, वो गिरे तो चकना चूर। लगता सरल है लेकिन होता बहुत कठिन है। लेकिन कठिन किनके लिए होता है? जिनके अंदर वैराग नहीं होता है, जिनके अंतस में वैराग रग रग में फूट चुका है, अंकुरित हो चुका है, उनके लिए मां तलवार में चलना कोई कठिन कार्य नहीं होता। क्या तलवार में नृत्य करने वालों को नहीं देखा? क्या तलवार पे खेल खिलाने वाले नहीं दिखते? दिखते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता। वैराग है तो आपको कठिन मार्ग भी अच्छे दिखेंगे, और वैराग नहीं है तो सस्ते मार्ग भी तुम्हें कठिन दिखेंगे। ये मार्ग भावुकता का नहीं है, भावपूर्ण बनाने के हैं। क्योंकि भावुकता में दीक्षा तो ली जा सकती है, लेकिन भावुकता में दीक्षा का पालन नहीं होता। और आचार्य भगवान एक घटना सुनाया करते थे, क्योंकि समय हो गया है। माँ हो गया ना, जिसके लिए आप ताला लगा के आए हो, हमें मालूम है किसके लिए आए हो। नहीं तो सुबह से हम इंतजार करते हो गए, पूरी दोपहरी निकल गई, 4 निकल गई, एक बंदा नजर नहीं आया, एक फंदा भी नहीं आया। मुझे मालूम है कि कब आते हैं, समय होने पर सब आ जाते हैं। सबका समय आता है काला जी, सबका समय आता है। क्योंकि हम पहले से शुरू से बोल के आए, कोई तो कारण होगा रे, कोई कारण है कि आज माँ इतनी तो हमने 10 लक्षण में शाम को नहीं देखा कि समय के समय बुलाया हो। इतना तो हमने प्रतिक्रमण में भीड़ नहीं देखी, जितना तो आज ना जाने कौन सा अतिक्रमण है कि प्रतिक्रमण है। पता नहीं कि क्या बात है। भैया जी के मंत्रों की साधना की आराधना है कि हमारी साधना से भैया जी की प्रभावना इतनी ज़्यादा है कि आप लोग इतने लोग आ गए। भैया जी, अगर आपकी साधना प्रभावना में आपके इतनी बल है तो इतनी आपकी शोभा यात्रा में लोग दिखना चाहिए। और अगर नहीं देखे तो समझ लेना, फोटो खींच के रख लेना कितने लोग किसके लिए आए थे, है ना? किसके लिए आए थे? राजकुमार जी फोटो पहले वीडियो बना लेना,
और फिर जो शाम को अवलोकन करना, कितने लोग बग्घी के पीछे भैया जी की अनुमोदना में जा रहे हैं, समझ लेना कि वास्तविक में जिन शासन की प्रभावना में माँ जनवाणी के सपूतों की सेवा में उनकी भक्ति के लिए आए हैं, और नहीं तो फिर समझ लेना किसके लिए आए हैं। घर घर फोटो पहुंचा था ना भैया, विजय भैया, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है ना। जो जो बग्घी के पीछे ना दिखे हैं उनकी फोटो पहुंचा देना भैया, आपकी एब्सेंटी है और आपकी यहाँ पे उपस्थिति थी। अब आपको देखना है कि अगर आपके घर का बेटा एक अगर दीक्षा लेने जाता, माँ आपके पड़ोसन की अगर बेटी की शादी होती तो आंखों में आंसू निकाल के उसके द्वारे में खड़े हो जाते हो, शामिल हो जाते हो, कम से कम इतनी तो सहमत होती है, इतनी तो आपके अंदर रहम दया होती है कि पड़ोसी की बेटी है, भले ही जीवन भर 20 साल तक लड़ी हो, कभी उसने मुँह अच्छे से बात न की, लेकिन शादी के समय द्वारे में खड़ी हो जाती हो, भले ही बारात देखने के लिए खड़ी हो, है ना। माँ जब एक बेटी की विदा के लिए, बेटी की, उसके लिए आप अपने द्वारे से निकल कर उसके द्वार पे खड़े हो सकते हो, तो हमारे नगर गौरव प्रकाश चंद जी यहाँ पर विराजमान हैं। समझ लेना कि उम्र भर जिसने अपनी सेवा दी हो, सारे आपके लिए जीवन सौंप दिया हो, आपकी सेवा के लिए आपके लिए बेटा सौंप दिया हो, और स्वयं बीत जिन शासन के लिए जीवन समर्पण कर दिया हो। दूसरी तरफ हमारी देखिए माँ बैठी है किरण दीदी, जिनके पतिदेव भी आचार्य भगवान के संग में हैं और यहीं दीक्षा हुई थी, और इन्होंने भी यहीं दीक्षा की भावना भाई, लेकिन दीक्षा इनकी भी यहीं हो गई, क्योंकि दीक्षा संस्कारों की तो बाद में होती है, लेकिन जब एक संकल्प लेकर के व्यक्ति छोटे छोटे व्रतों को जिस दिन धारण करता है उसी दिन उसकी दीक्षा हो जाती है। तो बहन की भी दीक्षा यहीं हो चुकी थी, और हमारे यहाँ पर पंकज जी, उमंग भैया, विकास भैया और हमारे दो नन्ही नन्ही, ये तो खिली हुई कली हैं, दो थोड़ी खिलने वाली कली अगल बगल बैठी हैं, और वो कली और कहीं की नहीं है, आपके ही भीलवाड़ा की है। ये नन्ही नन्ही सी कली चाहे वो वंशिका दीदी के रूप में हो, माँ ये मत देखना कि वंशिका दीदी यहाँ बैठी है, ना जाने कितनी बहनें और वंशिका के रूप में यहाँ पर बैठी हैं, जो आज नहीं तो कल वंशिका दीदी की दीक्षा के बाद यहाँ पर बैठी नजर आएंगी। और एक तरफ भैया हमारी छोटी सी उम्र के देख रहे हैं, क्या नाम भैया का? नैतिक भैया जी, देख रहे हैं ना, इनको देख कर ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात महावीर स्वामी का ही अवतार यहाँ हो। ये से कहते हैं कि विचार, इन्होंने विचार को प्राप्त कर लिया है, लेकिन आपको अभी विचार की जरूरत है। आपने कीचड़ में पैर रखा है, उन्होंने पीछे कीचड़ में डले हुए पैर को देख करके अपने पैर को पीछे हटा लिया है। आप सोचते हो कि महाराज चमत्कार कहाँ दिख रहे हैं, चमत्कार हमारे धर्म में कहाँ है? अरे सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है माँ कि जहाँ लोग खाने के लिए ललायत होते हो, और यहाँ पर ये दीक्षार्थी लोग भोजन छोड़ करके यहाँ बैठे हो, जहाँ पर इस उम्र में लोग जीन्स पैंट पहनते हो, बालों को संभालते हो, वहाँ पर ये निर्वस्त्र होने के लिए तैयार होकर के घूमने के लिए तैयार हो रहे हो। जहाँ वाहन की जरूरत हो, यहाँ पर ये करपात्री पदयात्री जीवन गुजारने के लिए तैयार हो। इससे बढ़कर के चमत्कार और क्या देखना है? कुछ लोग तो खुशबू ले रहे हैं, महाराज खुशबू आ रही है बस। कुछ लोग तो धीरे से घड़ी भी दिखा रहे हैं, हाँ घड़ी दिखा लो क्योंकि घड़ी हो गई है। लेकिन ध्यान रखना, घड़ी घड़ी की बात में निकल ना जाए घड़ी की बात, और घड़ी घड़ी में निकल ही रही है घड़ी घड़ी की सारी बात। अगर इस घड़ी को समझ लोगे तो वास्तव में तुम्हारी हर घड़ी निर्मल हो जाएगी, वरना तो जीवन भर की घड़ी बेफालतू की घड़ी हो जाएगी। दीक्षा लेना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन इतना कठिन काम भी नहीं है। ये तो मात्र मुनिराज बनने जा रहे हैं। मुनिराजों की सोहनलाल जी जितनी संख्या नहीं है, जितनी आचार्यों की संख्या नहीं है, उससे ज़्यादा प्रचारियों की संख्या है। और जितने यहाँ बैठे हैं ना, सब प्रचार बन के बैठे हैं। राजकुमार जी अभी भी मन बना लो, इतने सारे देख लो गोद भराई के लिए तैयार हैं, क्योंकि फिर नहीं कहना महाराज हमें ऐसा पता होता, अगर पहले गुरुदेव मिलते तो ये गृहस्थी नहीं बसाते। कोई बात नहीं, कीचड़ में पैर पड़ गया इसका मतलब नहीं कि पैर धोया नहीं जा सकता। नहीं तो हमारे KNTA से कांटा जी से पूछ लीजिए, गुलाब भैया
आप कभी समय देखिए, आपके पड़ोसी आपके ही बीच से पूजा पाठ करने वाले, हिलने मिलने वाले, देखो वो आज आपके बीच से जा रहे हैं, आपके बीच से जा रहे हैं, ये लोग कहते होंगे, लेकिन हम कह रहे हैं ये जिन शासन के बीच में आ रहे हैं। इसलिए आगे से पीछे वालों जितने लोग भी सुन रहे हैं, हम यही अनुमोदना करते हैं, भावना भाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन दीक्षार्थी भैया ने जो परिणाम इस भाव में बनाए हैं, इनके परिणामों का वो परिणाम मिले, इनकी जिन दीक्षा सार्थक रहे और उत्तम समाधि पद के जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, ये लक्ष्य इनका हमेशा पूर्ण हो और ये अपने गुरु की सेवा करते करते, जैसे भद्रबाहु स्वामी की सेवा चंद्रगुप्त आचार्य भगवान ने शिष्य बन के की थी, ऐसे ही हम सभी दीक्षार्थियों से प्रार्थना करेंगे कि अपने गुरु की आज्ञा में रह करके चंद्रगुप्त बनने का पुरुषार्थ तो करना, लेकिन चंद्र बन करके गुप्त मत हो जाना। हाँ, चंद्रगुप्त बनकर तो रहना, लेकिन चंद दिन के लिए गुप्त मत हो जाना, क्योंकि जो चंद दिन के लिए गुप्त हो जाते हैं फिर वो कभी चंद्रगुप्त जैसे शिष्य नहीं बन पाते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बने न बने, आड़म ताड़म कछु न जानम, गुरु वाक्य प्रमाणम, इतना ही समझकर जीवन में चलते रहोगे, गुरु की वैया वृत्ति ही करते रहोगे, वो भी समर्थ न हो प्रकाश चंद जी, तो गुरु की आज्ञा में उनके चरणों में बैठे रहना, बस इसी में ही आपकी उत्तम समाधि मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में आज हम यही अनुमोदना की, जैसे राकेश भैया जी ने इन पांचों भैया लोगों की दीक्षार्थी और न जाने कितने दीक्षार्थियों की दीक्षा करा चुके हैं, समाधि करवा चुके हैं, अपने चातुर्मास काल अवस्था पर उन्होंने कितनी बिनौली निकलवा चुके हैं। अब हम यही प्रार्थना करेंगे पार्श्वनाथ भगवान से कि वो दिन कब आए कि जब हमारे राकेश जी, राजकुमार जी, प्रकाश चंद जी, गुलाब चंद जी और हमारे पदम जी जैसे काला जितने जी लोग हैं, इनकी भी ऐसी बिनौली यहाँ से निकाली जाए। देखिए अभी से अनुमोदना हो गई भैया, पद से डगमगाना नहीं, तुम्हें 9 देवताओं का पद में अपने आप मिल जाएगा। इसलिए 9 देवताओं के पद में बैठ जाना, और क्योंकि माँ 9 माह गर्भ में पालती है और संसार में डाल देती है, लेकिन गुरु 9 देवताओं की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देते हैं और संसार से भवपार लगा देते हैं। इसलिए जितने दीक्षार्थी भैया हैं, सर्वप्रथम उनसे मेरी यही अनुरोध प्रार्थना कि अगर हमने कदाचित ज़्यादा दिन तो नहीं मिले, लेकिन ज़्यादा दिन से अपरिचित भी नहीं रहे, क्योंकि हमारे जीवन में विकास ही विकास हुआ है, हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हुआ है, जन्म से लेकर के अभी तक उमंग ही उमंग भरा हुआ है, और गुरु की छाया की किरण हमारे ऊपर हमेशा बनी रही है। इसलिए हम आपसे ज़्यादा अपरिचित भी नहीं हैं। इसलिए गुरु के चरणों में हम भी हमेशा पंकज बन के रहेंगे, और अगर कदाचित हम दोनों मुनिराजों के प्रवचन के माध्यम से, चर्या के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से या कोई क्रियाओं के माध्यम से आपके दिल में ठेस लगी हो या कोई बुरा लगा हो, समय ले लिया हो, आज का शाम का भोजन नहीं मिलना हो पाया, तो उसके लिए भी क्षमा याचना। लेकिन माताओं, कितनी माताएं कहेंगी कि ये बच्चे हमारे बीच के हैं कि पराई हैं। अगर आपके बच्चे हाथ ऊपर करिए कि बच्चे हमारे हैं। अब ये मत कभी विकास भैया को ये ना कहना पड़े कि आपके नारे झूठे हैं कि हर माँ के बेटे कैसे हों, आचार्य विराग सागर सुंदर सागर जैसे हों। माँ आप खड़े होके बोल देना कि हमारे बेटे ऐसे हों जैसे ये बेटे हमारे सामने बैठे हैं। कोई बात नहीं, किसी का एक है, किसी के 2 हैं। अभिषेक भैया कितने हैं? 2, दोनों, एक मम्मी का एक पापा का, तीसरा होता तो दे देते, लेकिन कोई बात नहीं माँ। अगर विकास भैया ने ये आपके सामने प्रश्न रखा है और सवाल रखा ही दिया है कि हर माँ का बेटा कैसा हो, ये आप दूसरों के बेटों के लिए बोलती हो। आज यह जता देना कि विकास भैया, उमंग भैया, प्रकाश भैया और पंकज भैया, किरण दीदी, आप चिंता मत करो, आप ही हमारे बेटे हो। हमारे बेटे कैसे हों? विकास भैया, उमंग भैया, प्रकाश भैया और पंकज भैया जैसे हों। ये हमारे ही बच्चे हैं और हमारे ही बीच के हैं। इसलिए ये बच्चे भैया, ये माँ, क्योंकि हम चतुर्मास में जब से आए हैं ना, तो भीलवाड़ा में हमें एक भी महिला मंडल नहीं मिला। हमें तो
पूरी जितनी मंडल बैठी ना यहाँ, ये सब हमारी मातृ भक्ति मातृ शक्ति की मंडल है। इसलिए ये माँ हमारी आपकी सेवा में पीछे नहीं रहेंगे। आप मुनिराज बनेंगे तो आहारचर्या भी कराएंगे, आप विहार करेंगे तो आपके साथ रहेंगे। चिंता मत करना, आज आपकी बिनौली में पीछे पीछे बग्गी के आगे पीछे रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है ये माँ भले ही चलते न बने, चाहे घुटने का ऑपरेशन हुआ हो, चाहे कमर में पट्टा बांधे, लेकिन आपकी बग्गी के आगे जरूर नृत्य करेंगे। और जितने युवा लोग जितने दिख रहे हैं ना, आज अच्छे से भोजन कर लेना। अगर आज भोजन करके घर चले गए, कल 2 नंबर में बैठे मिलोगे। अगर पचाना है भोजन, क्योंकि कहते हैं समाज का भोजन, धर्म का भोजन हर कोई नहीं पचा पाता। अगर पचाना है तो बस इतना कर लेना कि आज इनकी बिनौली में ऐसा कोई बच्चा ना हो, कोई मां ना हो कि गोद भराई ना कर पाए और इनके जुलूस में शामिल न हो पाए। भले ही एक चौराहे तक शामिल होना, लेकिन 4 कदम में शामिल हो जाना, तब हम समझेंगे कि आपके अंदर इन भक्तों के प्रति, जिन शासन के प्रति, नमोस्तु शासन के प्रति, आचार्य भगवान विद्यासागर के प्रति, आचार्य विशुद्ध विराट सुंदर सागर जी के प्रति आपके अंदर आस्था भरी है। और अगर खाना नाश्ता करके चले गए, समझ लेना कल डॉक्टर का रास्ता देखना पड़ेगा, मेरे पास मत आना। क्योंकि खाना में ऐसा चीज डलवा दिया है कि उसको नाच के ही आप पचा पाओगे। जब तक 4 कदम नहीं करोगे, नहीं तो हमें मालूम है आज मैच है ना, आज मैच है, भलाई मैच। मोबाइल लेके रास्ते में झूमते जाना, 1 छक्का लगे 4 छलांग लगा लेना। दुनिया कहेगी कि ये इनकी बिनौली में नाच रहे हैं, लेकिन हम समझ जाएंगे कि आप किसके ऊपर नाच रहे हो। लेकिन रास्ते में ऐसे ही झूम लेना, ठीक है ना। इसलिए समय हो गया राकेश भैया, सोहन लाल जी से कहना ना कि हमने आपका नाम नहीं लिया है, इसका मतलब ये मत सोच लेना कि आपको दीक्षा लेने के लिए नहीं बोला है। इसलिए सोहन लाल जी हमारी ये RK कॉलोनी वाले अब तो कह रहे महाराज हम तो रिटायर हो गए। हमने की रिटायर हो गए, लेकिन टायर बन के आ जाओ। अब टायर बन के ही इनके आगे आगे आते रहो। और जितने भी मंदिर के पदाधिकारी हैं, मात्र यहीं के नहीं, जितने भी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, सभी से अनुरोध है कि ऐसा कोई पदाधिकारी मंदिर करना हो जो आज भैया की गोद भराई न कर पाए और इनकी बिनौली में शामिल ना हो पाए। कम से कम इतना रखना कि जिन गुरुदेव को आज तुम भैया जी के रूम में देख रहे हो प्रकाश चंद जी, कल तुम इन्हें मुनिराज के सामने नमोस्तु नमोस्तु चिल्लाओगे, फिर भैया नहीं देखेंगे तो कहोगे महाराज देख नहीं रहे हैं, आज तुम्हें देख लो, कल ये तुम्हें देखेंगे। इसलिए भैया जी ठीक है ना। और भैया की तरफ से भी हम सभी से क्षमा मांगते हैं कि अगर भैया जी से अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। और हमारे दादाजी प्रकाश चंद जी, अगर प्रकाश चंद जी देखिए अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, बाहर से आपको लग रहा है कि प्रकाश चंद जी रो रहे हैं। वो रो इसलिए रहे हैं क्योंकि उमंग भैया इतनी सी उम्र में महाराज बन रहे हैं। हमने इतनी उम्र क्यों गुजार दी कि हम इतनी उम्र में महाराज क्यों नहीं बन पाए हैं। देखो छोटा सा बच्चा देख बैठ रहा है, नैमित्य भैया, नैतिक भैया, अगर काश प्रकाश चंद जी इतनी उम्र में महाराज बन गए होते तो आज बहुत बड़े आचार्य भगवंत होते। लेकिन कोई बात नहीं, प्रकाश चंद जी आपने जो विचार को धारण किया है, ये विचार ने ही आपके जीवन को प्रकाश कर दिया है। बस अपनी अंतिम श्वासों तक उमंग को बना के रखना, जीवन विकासमय रहेगा और आपका जीवन हमेशा गुरु चरणों में रहे, उनकी गुरु की छाया की किरण आपको प्राप्त होती रहे। बस यही वंश के में जीवन जीना, क्योंकि यह जीवन नमोस्तु शासन की वंशिका की वंश में रहना, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी रहेगी। बोलो आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज की जय। सभी को समझ में आ गया ना। सब लोग कहते महाराज जय। हमें मालूम है जय क्यों कर दिया, क्योंकि हम उठेंगे और आप लोग कहाँ जाओगे पता है, लेकिन उससे पहले हम आपको नहीं जाने देंगे। पहले भैया जी की हमारे पदाधिकारी जो मंदिर के हैं वो एक एक करके पहले गोद भराई करेंगे, किसी को दौड़ नहीं लगाना। हाँ, पूरी रात अपनी है, भैया जी अपने हैं, आज नहीं तो कल तक गोद भराई होती रहेगी, परसों तक पहुंचा देंगे, परसों नहीं तो 3 नवंबर तक का नंबर मिला है, ठीक है ना। शायद गोद भराई करते करते राजकुमार जी के विचार बदल जाएं, इसलिए राजकुमार जी को सामने खड़ा कर देना। एक तरफ हमारे काला जी को, आगे सोहन लाल जी को, गुलाब चंद जी को और ये रिटायर भाई भैया को, जो लोग हैं जिन्हें अभी डगमगा रहे हैं कि महाराज जी क्या करें समझ में कुछ नहीं आता है, इसलिए वो लोग यहाँ के खड़े रहेंगे ताकि देखते देखते, कहते हैं खरबूजा भी खरबूजा को देख करके रंग बदल देता है, इसलिए हम भी कहते हैं इनका भी रंग बदल जाए।
ऐसा रंग बदल जाए कि फिर कोई रंग ही ना बचे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी विराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य अनुपम सागर जी महाराज की जय। 2 निवेदन करूंगा। दूसरा निवेदन 7:30 बजे बिंदोली का कार्यक्रम है, ठीक 7:30 बजे यहाँ से प्रेम चुनरिया ब्रह्माणी मिष्ठान भंडार टेम्पो स्टैंड होते हुए वापस पुनः मंदिर जी में आएंगे। ये ध्यान रखना, सबको चलना है बिंदोली के अंदर और अभिषेक होगा। बिंदोली में कोई नहीं जाएगा, जुलूस में भी कोई नहीं जाएगा, शोभा यात्रा में भी कोई नहीं जाएगा। दीक्षार्थी के साथ दीक्षा लेने सब चलेंगे, दीक्षा लेना है ना। अगर आप इनके साथ 4 कदम भी चलोगे ना, समझ लेना कि आपने अपने जीवन में दीक्षा लेने के संस्कार डाल लिए हैं। आज ये इनके पीछे चलोगे, एक दिन आएगा कि आप भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर जैसे बन करके वन विहार की ओर गमन करेंगे। यही हमारी सद्भावना स्वभावना। इसलिए माँ भले ही 4 कदम चल रहा है ना, अंदर की ओर नहीं, पीछे पीछे। हाँ। और देखो जुलूस के बाद प्रभावने की व्यवस्था, जहाँ जलधारा देखने के बाद फिर यहाँ पर जो दोनों महाराज और हमारी कमेटी के द्वारा जो गोद भराई, पहले कमेटी के लोग, फिर धीरे धीरे सभी मंदिरों के पदाधिकारी गोद भराई करेंगे। और सभी माताएं जो अपने घर से सामग्री लाई हों, जरूर खाली हाथ कोई गोद भराई नहीं करेंगे। वो अगर नहीं भी लाइए तो कोई चिंता की बात मत करना, लेकिन उनके सामने खड़े होकर के अनुमोदना करने जरूर आना कि भैया धन्य हो आपके बैराग की अनुमोदना। ऐसे दिन हमारे भी आए कि आपके जैसे विचार हमें मिलें, क्योंकि विचार आपको मिल चुके हैं, विचार हमें भी मिल जाएं ताकि हमारा भी जीवन सुंदरमय हो जाए। ठीक है ना। आइए मंत्र के मोस्तु महाराज जी मंत्र क्या शांति धारा, शांति धारा बोलना, क्या बोलना, अभिषेक कर रहे ना। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालसंतम ऋतवादि मूलनायक श्री 1008 श्री सुपार्शनाथादि वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवानाम आद्यानाम अद्य मध्यलोके जम्बूद्वीपे वरक्षेत्रे आर्यखंडे राजस्थान प्रांते भीलवाड़ा नगरे हाउसिंग बोर्ड जिन मंदिरे मानुषतम मासे आशा क्या अशोक मासे कृष्ण पक्षे तिथि अष्टमी वासरे रविवार विक्रम संवत 2000 बामन वीर निर्वाण संवत 2500 तदनुसार दिनांक 14 सितंबर 2025 शुभ दिन प्रातः काल शुभ वेला नाम मुनि आर्य का श्राव का नाम सकल कर्म छतम पवित्रम जलन जनाभिषेक्ष्यामि स्वाहा। उषाय नमो नमः शर्मं शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रा उषाय नमो नमः शर्मं शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रा उषाय नमो नमः शर्मं शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वर्षबादी वीरांतांजलि नश्मयाम्बिति 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 स्वाहा। गंधोदक देते चलिए इधर से, हाँ उठ करके नहीं है, गंधोदक के पात्र आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हाँ गंधोदक के पात्र भरते चलो। यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम चलने दो, ठीक है ना। आप लोग करते रहिए यहाँ पर गोद भराई, क्योंकि समय हो गया है, बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। रात्रि भोजन का पाप आपको लगेगा नहीं कर जी, क्योंकि शिविर में बहुत से लोगों ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था। हाँ अनुमोदना 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 बारंबार दीक्षार्थी के दीक्षा के लिए अनुमोदना बारंबार अनुमोदना
अब इसके बाद माला पहना देना। अब जिनने माला पहना दी तो पीछे हो जाए। अब और लोग आएंगे, एक एक शॉल सभी भैया लीजिए, उड़ाएंगे एक एक शॉल। अनुमोदना 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 बारंबार, दीक्षार्थी की दीक्षा के लिए अनुमोदना बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार, दीक्षार्थी के दीक्षा के लिए अनुमोदना बार। चलिए अब जिन लोगों ने कर ली वो पीछे हो जाएंगे। चलिए भागचंद जी थोड़ा थोड़ा पीछे, जो लोग कर चो ना, दूसरे लोगों को नंबर, सबको मौका है ना। अब माताएं थोड़ी आगे जाएं। अब देखिए हमारे कमेटी के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और जो भी और पदाधिकारी हैं वो आगे आ जाएंगे। राकेश जी आगे आ जाइए। ये वस्त्र पहले सर्वप्रथम जो हमारे ट्रस्ट कमेटी के द्वारा भैया दीक्षार्थी लोगों के लिए वस्त्र दिए जा रहे हैं। सभी लोग के लिए एक एक वस्त्र भेंट करेंगे सभी लोग। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। भैया प्लेट अलग कर लो, कपड़ा धोती डालना है, प्लेट अलग, प्लेट अलग करना है, प्लेट खाली करके दे दो यहाँ। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ कर आ सकता, संसार में रह कर के प्राणी संसार को भी है तज सकता। वंशिका दीदी और नैतिक भैया के लिए एक एक जोड़ी कपड़े अलग से दे दिए जाए, है ना। नैतिक भैया को भी दे दें, एक एक्स्ट्रा बच्चा रखें। एक और दीदी है उनको भी दे देना। चलिए अब कोई खाली हाथ नहीं करेगा। अब हमारे थोड़ा सा नेंग करेंगे हमारे पदाधिकारी, एक एक टोकनी दे। हाँ अध्यक्ष वगैरह सबको। देखिए बैठ जाओ। निकिता आगे आ जाए ना। चलिए अब आप लोग करना, हम लोग जा रहे हैं, आराम से करना। और सभी भैया लोग बैठो, हम ऊपर अपने कमरे में अलग से, ठीक है ना। आप आ गए, कोमल भी आ गए, आ जाओ। तो ऐसे चलेगा ये, आ नहीं पाओगे। ये देखो, अरे आप एक तो देखो, आगे बढ़ जाओ ना। तुम मर्दों में भी साड़ी पहना दे इधर आज। आप यूँ आओ, यूँ निकल जाओ। आप यूँ आओ, यूँ निकल जाओ। अरे उधर से आना बंद करो ना, इधर से आते जाओ, इधर से निकलते जाओ, बढ़िया रहेगा।